आदरणीय दर्शकवृंद नमस्कार। हम सब अपना सबके अपना स्टूडियो में आए अतिथि के रूप में आमंत्रण के लिए से साहित्यकार कही या गीतकार वो संघीय सरकार या नेपाल सरकार के उच्च स्तर में नापी विभाग के उपसचिव में से हो कार्यरत छथिन। हम सबके स्टूडियो में आए राकेश कुमार झा रस्सी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करे चाहे। स्वागत सर अहाँ के। धन्यवाद जानकी टेलीविजन के जे आई हमरा एठम साहित्यिक रचना सब वाचन करवाक जे मौका देली था, पुनः उनका हम धन्यवाद दी संपूर्ण टीम के। सबसे पहले हम शुरुआत करब इस साहित्य के जे जहाँ साहित्यकार के रचना साहित्यकार से एकटा मिथिला में अपना सब नेपाल में या मिथिला में कहीं बहुत कम देखल जाए। तो कौन रूप से यहाँ अपन शुरुआत कौन हिसाब से के लिए? अब ये मिथिला में रचनाकार सब कम नहीं छै एखनो, लेकिन जे अनुपात छै वही अनुपात में रचनाकार सब देखार नहीं भेल छै। हमरा जहाँ तक कही रहल छी तो हम ई रचना 2046 साल से रचना कविता लिखबाक कार्य हम शुरू केलहुँ। एकरा हम निरंतरता 52-53 में आबि कऽ देलियै बढ़िया जकाँ। आ 62-63 के बाद जहन हम नौकरी पेलिए सरकारी नौकरी तो हम कंटिन्यू एक रचना के बढ़बैत चलि गेलिए, अपन रचना करैत गेलिए। अच्छा, रचना मतलब शुरू में अहाँ साहित्यकार शुरू में छलिए, उसके बाद अहाँ सरकारी नौकरी में गेलिए। हाँ, तो मतलब सरकारी नौकरी में जाए के मतलब कोई मजबूरी हो गई या कथी के कौन हिसाब से? मजबूरी तो नहीं भेलै। मजबूरी तो क्यों भी एठमन एजुकेशन लै छै पढ़ै छै या साहित्यकार होइत या क्यों पहिने एम रहै छै जे एकटा हम जागिर पाबी नौकरी पाबी नेपाल सरकार के सिक्योर करी। रचना तो हम करै छलिए जे स्कूल में हम पढ़लिए तो सर सब जे छलखिन हुनकर सबके देख कऽ कि साहित्यकारो सर सब छलखिन तो हम रचना कयल जाए लिखल जाए से भेलै। तो पहले मतलब प्राथमिकता अहाँ रचना के दिलिए? रचना के सेहो देलिए आ अपन एजुकेशन के बढ़ेलिए। ताहि के बाद मैं सरकारी जागिर भ जेती तो और रचना करब। अपना सबके समाज में होइ की से आदमी जे मतलब जे इंटरेस्टेड रहै छै ने ओहि में, जेना जे मतलब रचना भेलै और दोसर कोनो अथी फील्ड भेलै तो ओहि समय की होइ छै कि पैसा के कारण से या घर में आर्थिक स्थिति कमजोर भेला के कारण से आदमी दोसर फील्ड रोज लै छै, लेकिन ओहिमे समय कम दे पा रहल छै। अहाँ केना मैनेज करै छियै? जेना सरकारी जॉब में छियै, अहू में छियै, तो रचना फिर केना लिखी छै, कभी टाइम कोन हिसाब से मैनेज करै छै? ई एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लागल जे ई मैनेज के बाद जे केलहुँ हम। अब रचना तो हम लिखै छलिए पहिने से, जब विद्यार्थियों लाइफ में छलिए तो हम 1-2 घंटा टाइम निकाल दै छलिए, अपन पढ़ाई हैम्पर नहीं हुए। जन्म 63 साल में नेपाल सरकार के जागीर में एलिए तो आब हमरा अध्ययन तो हमार नहीं छली, लेकिन जागीर भेटले तो आब जागीर दिन भर के जागीर 10 से 5 तो एकरा हम रात में 7 बजे 8 बजे कुल भऽ कऽ 2-4 घंटा कंटिन्यूअस डेली लगभग कोनो दिन छूट जाइत हेतै तो रचना क्या जाए लिखल जाए। जे एकटा रचना कम से कम समाज के बाट देखबै छै ओ हमर ब्रेन में रहलै जे लिखबै तो बाट देखेतै आबऽ वाला जनरेशनों के। ताहि हिसाब से हम मैनेज करै छी जे जागिरो के आ रचना के हुए सुबह शाम। अभी तक कते अथी अहाँ अथी कते गीत सेहो लिखै छियै, गीतकार के रूप में चिन्हल जाइ छै। अभी तक कते रचना? हाँ, हमर रचना हम एक्चुअली हमर मैथिली में अछि, नेपाली में आ किछु इंग्लिश में से होइ छै। तो हमर रचना लगभग 1000 के हाराहारी में रचना पहुँचल छै। 3टा गीत हमर पर साल 2021 में हम 3टा गीत अनलिए। एकटा होली पर एलै जे फिर होली आबि रहल छै, यूनिक सीरीज पर गीत छै हमर, खेलब अहीं संग होली कहि कऽ शीर्षक छै। 2टा नेपाली में अनलिए, एकटा निजामती सेवा दिवस जे भादो 22 के होइ छै हमर सबके दिवस कर्मचारी के, वही पर हामी हूँ कर्मचारी, ओहो यूनिक सीरीज पर छै। आ एकटा हम नापी विभाग लाई सलाम जे जेठ 14 गते नापी विभाग की स्थापना दिवस छै ओहि पर हम अनलिए। 3टा हमर रचना अछि, गीत अछि आ कविता हमर 1000 के हाराहारी पे छै। अच्छा सर, अभी के जे युवा पीढ़ी छै नया जे एहि लाइन में आबे चाहे छै ओकरा मतलब कोनो हिसाब से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहल है, तो उनका सबके लिए की संदेश देवे चाहे छै? युवा वर्ग तो बहुत छै जे एखन हम देख रहल छी रचना करै छै, गीत गबै छै, गायक छै, संगीतकार छै जी, उनका लगी लाइन कते भरपर्दो हो सके? अभी भरपर्दो तो बनबा के भेलै। एखन नेपाल 3 तरह के सरकार छै, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। तो आब स्थानीय में तो कलाकार सब छै, स्थानीय से तो सब संघ तक जाइ छथिन, आगा बढ़ी छथिन। तो कम से कम स्थानीय में भेल कलाकार सबके स्थानीय सरकार हरेक गाँव पालिका नगर पालिका वही कलाकार सबके वही कवि जी सबके गीतकार के संगीतकार के प्रिजर्व करे
संरक्षण करे, ओकर उचित मूल्य दै, पारिश्रमिक दै, तो आबऽ वाला पीढ़ी एहिमे लगतै, एहि भाषाके सेहो संरक्षण हेतै, एहि भाषाके सेहो विकास हेतै। ये हमरा बुझाइ पड़ैए। ताहि लेल एहिमे नीति बनक चाही स्थानीय लेवलमे। एकटा सरकार छै जे साहित्य पर एकटा प्रश्न। सबसे पहिलका रचना है कोन रहल सर? सबसे पहिने तऽ हम 2046 सालमे एकटा किसान पर रचना केने छलहुँ, कृषक पर। कृषकके लड़का छी, लेकिन वो रचना नहीं अछि हमरा लग। हम पाण्डुलिपि ताहि समयमे नहीं रखै छलियै, पाण्डुलिपि हमरा लग नहीं रहलै, लिखलियै स्कूल सबमे वाचन भेलै। इम्हर आबि कऽ हम रचऽ लगलियै तऽ आब नहीं पाण्डुलिपि राखल जाय, अब एकटा किताबके रूप सेहो देल जाय, से हमर सोचो अछि। बहुत रचना भेल अछि, बहुत विद्वान सर सब जे छथि, डॉक्टर राजेंद्र विमल सर, हमर गाँवेके छथि एकटा साहित्यकार विद्याधर झा सर, राजविराजके छथि देवेंद्र मिश्र सर, ई सब हमरा प्रोत्साहन करै छै जे आब किताब लाबऽ पड़लै, किताब लाउ। तऽ हम बुक नहीं प्रकाशित केने छी, लेकिन लेबै। हमर रचना सब पहिलका तऽ नहीं अछि, लेकिन इम्हर जे आबि कऽ से रचना सब अछि। अतः पहिलका जे रचना लिखलियै तऽ यहाँ कते क्लास में रही? हम 8 क्लास में छलहुँ हँ। 8 क्लास में? 46 में हम 8 क्लास में छलहुँ हँ। आ ओहि समयमे हम फाटफुटे रचना रचै छली, तऽ कृषक पर रचने रही से हमरा स्मरण अछि, लेकिन ओ पाण्डुलिपि हमरा लग। सर अगर बातचीत करी बढ़ेबे कर पहले एकटा कोन रचना जे अहाँके पसंदीदा होइ तेहन एकटा सुना दियौ पहले। हम एकटा रचना नेपाली में सुनाब एखन। मानव बन्दै छ दानव शीर्षक छै एकर। जी। कलियुगमा मानव बन्दै छ दानव, कलियुगमा मानव बन्दै छ दानव, यो मृत्यु लोकको रूप अजब, यो मृत्यु लोकको रूप अजब। पृथ्वीलाई नाश पार्न सबै छन् तल्लीन, प्रकृति विपत्ति आउन बेर छैन त्यो दिन, गरिँदैछन् प्रकृति सुन्दरताको नाश, निम्त्याउँदैछन् मानव हर्छन् विनाश, निम्त्याउँदैछन् मानव हर्छन् विनाश। ठुला बडाहरू बनेका छन् यहाँ अजीर, ठुला बडाहरू बनेका छन् यहाँ अजीर, जलवायु परिवर्तनले सबैलाई पिरै पिर, जलवायु परिवर्तनले सबैलाई पिरै पिर। कोही छैनन् यहाँ अजर र अमर, कोही छैनन् यहाँ अजर र अमर, किन सबै छन् प्रकृति सौन्दर्यताप्रति बेखबर, किन सबै छन् प्रकृति सौन्दर्यप्रति बेखबर। हामी सबै छौँ अचेत, हामी सबै छौँ अचेत, कोही कहाँ छन् छैनन् सचेत, कोही कहीँ छैनन् सचेत। घमण्डको आगोमा सबै अजङ्ग, घमण्डको आगोमा सबै अजङ्ग, चारैतिर धुलो धुवाँ प्रदूषणको रङ्ग। प्रकृतिसँग गर्दैछौँ खेलवाड, प्रकृतिसँग गर्दैछौँ खेलवाड, हुनेछ एक दिन सबै गाउँ बस्ती उजाड, हुनेछन् एक दिन सबै गाउँ बस्ती उजाड। वृक्षारोपण गरी वातावरणलाई बनाऊ हरियाली, वृक्षारोपण गरी वातावरणलाई बनाऊ हरियाली, नराखौँ खेत खलियान जग्गा जमिन परती खाली, नराखौँ खेत खलियान जग्गा जमिन परती खाली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर कविता सल। सर एकटा ई कहल जाइ छै कोनो गीतकार होइ छै, कविता लिखै छै, साहित्यकार होइ छै, डायरेक्टर सब होइ छै, तो ओकरा सबके मने बहुते बात खेली रहै छै, मतलब अपना आसपास चीज सब देख देख के वो मतलब मन में उन बात खेला के जो मतलब वो कापी में उतार दै छै एगो लेख के रूप में। अहाँके कोन तरीका से एहन बात सब अभी मन में कथी मतलब आसपास चीज देख के या देश के वातावरण देख के या कोन हिसाब से केना मन में? अब ई त ई कवि के एकटा किछ ई रचना जे होइ छै एक्सीडेंटल छै रचना। रचना हम सोच के एहि पर करबै से नहीं होइ छै। हम कतौ आब मूव कर रहल छी, देखलिए कोनो चीज नहीं एहि पर रचना कयल जाय जे एहि पर डायरेक्ट हट करते, हिंट करते लोग के, तो वो हम रचलूँ। आ रचना कंप्लीट होबे में टाइम लाग जाय छै, 1 हफ्ता लाग जाय छै। एगो रचना कंप्लीट करे में कते टाइम लाग जाय छै? 1 हफ्ता हमरा लगभग कम से कम। हाँ कम से कम ओकर पूरा शब्द सब समायोजन करे में मिलबे में 1 हफ्ता ल लै छै। बढ़िया यदि रचना लाबऽ के छै, लिखऽ के छै त। अच्छा जे अहाँ कथी कहै छै सरकारी अथी ओहि कथी काम काज में गेलियै, ओहिके बाद कते रचना लिखले छी अभी तक? हाँ सरकारी जहन हम जॉब में एलियै तो हमरा लगभग रचना 600 के हाराहारी में जी जाके 63 के बाद हमर जे रचना भेलै वो 600 से ऊपर हमर रचना हम रचने छी। आ 46 से 63 के बीच में हमर वह 2.5 से 3 से 3.5 के हाराहारी में हमर रचना छलै, जकर किछु पाण्डुलिपि हमर अथी भऽ गेल अछि, नहीं अछि हमरा लग, लेकिन लगभग आब हम पाण्डुलिपि से। अच्छा अथी सरकारी जे उपसचिव अहाँ भेलियै ओहिके पहले रचना लिखे में तभी समस्या नहीं अभी रहल छलै, अहाँ पास टाइम रहलै, लेकिन जब जैसे अथी उपसचिव हो गेलियै अहाँ तो समय के सेहो पाबंदी हो गेल। निश्चित। ओहिके बाद अहाँ केना मैनेज करै छी? फिर ओहिके बाद लिखते छी रचना तऽ 6 से लिखले के बाद? हाँ हाँ 6 से लिखली, मतलब लगभग अहाँ एहिमे सरकारी जॉब में गेला के बाद ही 20 रचना लिखले छी? हाँ निश्चित
सरकारी केना जागीर करी में time गेलाक बाद manage? ई हम टाइम मैनेज करै छी ओहे राति में हम जी ई रचना लिखै छी। हम एकरा 7 बजे से 9 बजे 10 बजे तक लिखलहुँ। आ एहिमे हमर परिवारके हमर मैडमके सेहो योगदान छै जे हम रचना करै छियै तऽ हुनकर सेहो रहै छै जे अहाँ रचना करू लिखू, अहाँके एकटा समाजमे एकर पहचान छै जी स्थापित। हमर घरमे हमर माँ बाबूके आशीर्वाद छै, समाजके आशीर्वाद छै, जे समाजसँ हम बिलोंग करै छी देवपुरा रूपैठा। हमर सर सब छथि गुरु, ताहि हिसाबसँ हम प्रोत्साहन हम पबैत गेलहुँ। बहुतो पत्रकार छथि एखनके युवा, ओसब सेहो हमरा हमर कॉन्फिडेंस बढ़बै छथि, नहि अहाँ रचना करियौ सर, अहाँके आबऽवला रचना नीक हेतै, आबऽवला समाजके एकटा निर्देश करतै। ताहि लेल हम रचना बढ़बैत चलि गेलियै, लिखैत चलि गेलियै। सभक आशीर्वाद, सभक स्नेह, सभक प्रेम। शुरू में अहाँके मन में आयल कि हम आब मतलब रचना लिखबै, जहिया कोनो हिसाब से अहाँके ओहिसँ मोटिवेट भेली या अपने अंदर से आगल कि मतलब हम रचनाकार बनि सकते साहित्यकार? नहीं, एकरा हम मोटिवेट भेली। हम जहन स्कूल में छलहुँ गोगल प्रसाद माध्यमिक विद्यालय बसैया में, तो हम मैथिली रखने छली ओहिठाम 9-10 में ऐच्छिक। तो एक हमर सर छलखिन हेँ गाँवेके विद्याधर सर कहि कऽ, ओ रचना सेहो करै छलखिन हेँ साहित्यकार। तऽ हुनकासँ हम रचना केना कयल जाय प्रेरित भेली। ओ हमर प्रेरितके स्रोत छथि। गंगुलीके एकटा सर छथि नरेश ठाकुर, जे हास्य व्यंग कवि छथि, हुनकोसँ हम प्रेरणा पेली। ओहो हमरा सबके कविता सुनबै छलखिन हेँ, लिखऽके जे अथी रास्ता देखबै छलखिन हेँ, ओहि सबसँ प्रेरणा लऽ कऽ हम लिखैत चलि गेलियै जे एकरा हम बन्द नहि रखली, ई कलम चलबैत चलि गेल। अच्छा सर, अभी की होइ छै, अभी जे युवा सब है जे मतलब एहिमे जाइ चाहै छै एहि लाइन में, तो ओकरा सब की होइ छै घर परिवार सपोर्ट नहीं मिलै छै, जेना जे ई नहीं कर या के भविष्य नहीं सेवा सब के पढ़ लिख सरकारी जागीर कर या बिजनेस कर, लेकिन एहि समय जाइ आबे चाहै छै तो ओकरा सबके भविष्य नहीं। तो एहन समाज में एहन प्रवृत्ति के कोन हिसाब चेंज कयल जा सके? नहीं, एकदम ठीक बात छै। एखनो देखलहुँ हँ, हमही रचै छी, किछु हमर सम्बन्धितो सब छथि जे हुनका नीक नहीं लगै छनि। हम सरकारी जागीर में छी तैयो अपना समाज में प्रवृत्ति अभी तक जिंदा। हाँ, हुनका नीक नहीं लगै छनि जे ई रचना से तऽ एकर मूल्य नहीं छै, अहाँ कथी करै छी। हरेक के तराजू में एहिठाम पैसा से तौलल जाइ छै, रचना नहीं तौलाइ छै। ई तऽ गॉड गिफ्टेड छै, ई तऽ सरस्वती के देन छै। किछु छथि एहन जिनका हम कंजर्वेटिव कहि सकै छी, रूढ़िवादी। रचना तऽ होबक चाही। रचना अहाँके ओ रचना तऽ आबऽ वाला पीढ़ी के लेल छै, ओ मार्गदर्शन। तो बहुत कुछ सीखो के मिल जाए, सीखऽ के मिलै छै। एगो रचना से बहुत कुछ आदमी सीख सके। तो एहन सब छथि, लेकिन हम हुनका कहऽ चाहबनि जनरली जे नया वर्ग के अहाँ रचना करू। आबऽ वाला दिन में अब संघीय सरकार से 3 तरह के एकर जगह भेटतै, लेकिन साथ साथ अहाँ अपन कैरियर के सेहो बनाओ। एकर मतलब हम नहीं कहऽ चाहै छी रचना ई कैरियर नहीं छै, से नहीं। ई छै, ई तऽ सरस्वती के देन छै, एकरा अहाँ नहीं मिटाओ। प्लस अहाँ कैरियर मतलब अहाँ पढ़ाई के आगू बढ़ाओ, अपन जे लक्ष्य है सेहो पूरा करू, आहू के लऽ चलू। एकरो काल्हि दिन एतै जे एहि पर पूर्ण स्थापित हेतै युवा वर्ग, एहिठाम से पारिश्रमिक भेटतै। लेकिन सरकार के अभियो एहन चीज सब अभी तक ध्यान आकर्षण नहीं भेल छै। नहीं छै, निश्चित आब होबऽ पड़लै, नहीं छै। ताहि लेल भाषा कमजोर भऽ गेल छै। मैथिली भाषा देखियो कमजोर छै, नेपाली नहीं छै कमजोर, कियाकि नेपाली के मूल्य छै एखनो। सबके नहीं हेतै, लेकिन किछु के तऽ छनि मूल्य, गीत सब अबै छै तऽ आब हेतै धीरे धीरे। ई मीडिया सब जे छै, जी जी, अपने सबके मीडिया जे छै, मीडिया काल्हि बढ़ेतै एतै। ठीक, अहाँ से बातचीत करने बहुत बढ़िया लागि रहल है सर। सर एगो आरो कविता कोनो कर? हाँ, एकटा रचना और हम सुनाएब, हमर ई नेपाली रचना ई छै। म शीर्षक पैछ, जति नजिक तिमीनिर आइरहेछु म, त्यति आफूबाट टाढा भागिरहेछु म, त्यति आफूबाट टाढा भागिरहेछु म। प्रत्येक पाइलामा देखिन्छ विभेदको बाँध, प्रत्येक पाइलामा देखिन्छ विभेदको बाँध, तैपनि सत्यताको कलम चलाइरहेको छु म, तैपनि सत्यताको कलम चलाइरहेको छु म। गर्दछु राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको पूजा मनले, तैपनि कठोर सजाय पाइरहेको छु म, तैपनि कठोर सजाय पाइरहेको छु म। सजाय दिने यहाँ कुनै भगवान होइन, सजाय दिने यहाँ कुनै भगवान होइन, अकृत्य गर्ने यहाँ कुनै भगवान होइन, अप्रिय गर्ने यहाँ कुनै भगवान होइन। त्यसैले त वेदना र दुःख भोगिरहेको छु म, त्यसैले त वेदना र दुःख भोगिरहेको छु म, भोगिरहेको छु म। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत नीक सर कविता छल अहाँके। दर्शकबिन्द, अहाँ सब सुनी छलिए रस्सी जी के साहित्यकार छथिन, बहुत नीक कविता अपना मुँह से, अपन लेख अपना मुँह से खुदे सुनेलक अहाँ सबके। किनका देर मात्र छोट छिन व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित होब। शीतलहर आ ठंडाक जोखिम से सुरक्षित रह के उपाय सब।
किछ समय एम्हर बढ़ैत ठंडा संगहि शीतलहर आ हिमपात सँ जनजीवन प्रभावित बनौने अछि। एहिसँ ठंडा सँ बचै ई उपाय सब अपनाओल जाओ। शरीरक सब ठाम झाँपे जकाँ मोटगर तथा गरम कपड़ा लगाबी, रूम गरम बनाबी आ पर्याप्त हवा आबे जाय के सेहो व्यवस्था करी। गरम तथा पोषण युक्त झोलगर पदार्थ सब प्रशस्त मात्रा में सेवन करी। धूम्रपान तथा मदपान नहीं करी। स्वास्थ्य संबंधी कोनो समस्या जेना बोखार आयल, पेट झड़ी लागल, दम फूलल, खोंकी लागल, घेउट में घर घर भेनाइ, सांस लेबऽ कठिनाई भेल तऽ तुरंत स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करी। आ तहिना कोरोना संक्रमण से बचऽ के लेल जनस्वास्थ्य एवं मापदंड के पालना करी। हाथ नहीं मिलाबी, ओइके सट्टा नमस्कार करी। साबुन पानी से बेर बेर हाथ धोबी। गला नहीं मिली 1 मीटर जतेक दूर रह के प्रयास करी। बुखार खोंकी लागल व्यक्ति संग नहीं सूती। खिड़की गेट बंद कऽ कऽ छोट रूम में बहुतो गोटे नहीं रही। जंगली जानवर के नहीं छुबी आ घरपालुआ जानवर के संपर्क में सेहो नहीं आबी। भीड़ भाड़ में नहीं जाए आ सर्जिकल मास्क के प्रयोग करी। खोंकी, बुखार आ सांस लेबऽ में मुश्किल हुए तो स्वास्थ्य संस्था में एक बेर चेक कराबी। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका द्वारा जनहित में जारी। यह अगहन महीना से नेपाल के हरेक जिला आ स्थानीय तह सब में 12 वर्ष से ऊपर समूह के संपूर्ण व्यक्ति के कोविड-19 विरुद्ध के खोप देल जात। त्यहाँ खोप लेबा बाँकी 12 वर्ष से ऊपर समूह के संपूर्ण व्यक्ति खोप लगाबी। खोप संचालन मिति नजदीक के जिला स्वास्थ्य कार्यालय, नगर पालिका तथा गाँव पालिका के कार्यालय वा स्वास्थ्य संस्था से जानकारी लेवा सके छी। त्यहाँ तुरंत संपर्क करी आ अनिवार्य कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाबी। गर्भवती भेल 4 महीना से ऊपर संपूर्ण महिला सब के सिफारिश कयल गेल अछि। त्यहाँ निर्धक्क भऽ कऽ खोप लिअ आ सुरक्षित बनू। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आकस्मिक प्रयोग के लेल अनुमति प्राप्त ई खोप प्रभावकारी अछि आ सुरक्षित सेहो। कोविड से बचू आ बचाओ। घर से बाहर निकलला पर अनिवार्य रूप में मास्क लगाबी आ समय समय पर साबुन पानी से रगड़ रगड़ कर हाथ धो। दोसर व्यक्ति से भेंट घाट करैत काल कमती में 2 मीटर के दूरी अनिवार्य कायम करू। आ एकटा बात और, हाले में कोविड-19 के नया वेरिएंट देखा पड़ल संदर्भ में कोविड-19 विरुद्ध के खोप लिया आ जनस्वास्थ्य के संपूर्ण नियम के पालन करू। सामाजिक विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सब गोटे के स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ से साहित्यकार रस्सी जी, हुनका से बातचीत करै छली, हुनका रचना के बारे में हुनके से सुनी छलिए। बहुत निक रचना से हुनकर सुने में बहुत अच्छा लागल, अहूँ सबके निक लागल होइत। हम फिर से उनका स्वागत करे जाइ छै। स्वागत है सर अहाँ के। हम फिर से सर उहे बात अगाडि बढ़ाएब। हम एकटा बात आरो जाने चाहे छी। अहाँ सरकारी जाके में 2063 साल में गेलिए, ओइसे अगाडि अहाँ रचना 8 क्लास से लिखे के शुरू कर दिलिए। मतलब की होइ छै, मतलब अभियो ई संदेश, अभियो के युवा सबके संदेश जाए के चाही। वास्तव में अगर कोनो इंटरेस्टेड एहन फील्ड में देखल जाइ छै तो ओकरा घरो परिवार सपोर्ट नहीं मिले छै। बहुते अभी के समाज में अभी एहन है कैला कि सरकार ये कोनो सुनिश्चितता नहीं कैले। सरकार एकोटा पाई लगाड़ी नहीं भरबी छै सबके लेके। तब अहाँ के साथ अहाँ की एक्सपीरियंस रहल है अभी तक? हाँ निश्चित। अब हमरो एक्सपीरियंस जब पूछे छी त अब हम लिखैत गेलहुँ त कतौ हमरो मूल्य के कदर हमरा जे 8 क्लास 9 क्लास ओ नहीं फील भेल। लेकिन एकर अर्थ नहीं होइ छै मूल्य के कदर नहीं भेलै त अपन दक्षता के क्षमता के जे अछि, जे भगवान एकटा कला देने छै ओकरा मारि देबै सेहो नहीं होइ छै। त हम ओकरा ओहि तरीका से लेली, नहीं हमरा कला अछि तो ओहि कला के बढ़ा देल जाए। किछु हम इहो कहब जे बुजुर्ग विद्वान लोक सब जे छथि अपने मिथिला में, हम हुनको सब लए पहुँचै छलहुँ जहिया 8 9 10 में, ओहो सब नेग्लेक्ट करै छलखिन हँ। युवा वर्ग छै तहिया हम युवा रही, खूब युवा कहबै तऽ ओतेक प्रोत्साहन करबै से नहीं फीलिंग बुझायल हमरा एहिठमन मिथिला में।
ओ कमी छै सपोर्ट अहाँके तहियो नहि मिलल नहीं 100% ओ कमी छै लेकिन हम आब ई कहबै सब वर्गसँ जे कम से कम जे कलाकार छथि एहिठमन युवा ओ लिखै छथि तऽ हुनका प्रोत्साहन करियौ आत्मबल बढ़ाबियौ जे गीत गबै छथि हुनको आत्मबल बढ़ाबियौ जे संगीतकार छथि आत्मबल बढ़ाबियौ ओ जे छथि ओहिमे पक्षपात नहीं होबाक चाही लेख रचना में पक्षपात कलम साथ पक्षपात नहीं होबाक चाही जे शुद्ध कलम छै सकारात्मक कलम छै ओकर प्रोत्साहन होबाक चाही आब 21वीं शताब्दी छै आब मीडिया के युग छै एफएम छै टेलीविजन छै एहि माध्यम से बहुतो कलाकार छथि एखनो हमरा मानस पटल पर हमर मगज में आबि रहल अछि जे तेजू मैथिली विद्यानंद बेदर्दी सोनू मिश्रा ई सब यंग कलाकार गायक सब जे हमर टच में छथि हम देखै छियै एकटा छथि हमरे गीत जे गेने छथि रविंद्र कुमार तीनों गीत हमर कलाकार छथि ओ एकदम तो ओ कलाकार सबके प्रिजर्व होबाक चाही हम से चाहै छी जे सरकार के सेहो हम झकझकाबा चाहै छी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबके जे ओइ कलाकार सबके अहाँ सब संरक्षण करियौ कियाकि कलाकार युग में जन्मै छै ओकरा संरक्षण भेटतै तो भाषा के विकास हेतै भाषा संरक्षित रहतै आ भाषा संरक्षित रहतै तखने हम सब संरक्षण हेबै हमर सबके इतिहास बचतै हमर सबके अस्तित्व बचतै जकर जकर भाषा विनाश भ गेलै ओकर अस्तित्व समाप्त भ गेलै ई हम कहऽ चाहब अभी के युवा सब वास्तव में शुरू में अबै छै एहि लाइन में फील्ड में बहुत जोर शोर से अबै छै लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल काम केला के बाद ओकरा बुझाइ छै कि आर्थिक स्रोत कमी होय लगलै तऽ परिवार तरफ से दबाव आबे लगै छै कि लाइन छोड़ दे नहीं नहीं क्या तेन हिसाब से तो वो मजबूर होके शौक से तो नहीं लेकिन मजबूर होकर लाइन छोड़े मंजूर हो जाए एहन अवस्था से हाँ नहीं आब नहीं हेतै अहाँ सबसे एक आरो अनुरोध करब हरेक कलाकार के जगह प्लेटफॉर्म दियो मीडिया में जगह दियो कि एकरो अहूँ सब इहो एकटा सेक्टर छै अहू सेक्टर के अहाँ सब एकटा कार्यक्रम बनबियो ओहि कार्यक्रम में लबियो तहने कलाकार सब संरक्षण पेतै आ आत्मबल बढ़तै तऽ सरकारो सुनतै ओहो मीडिया में आबि रहल छै नहीं एकरो पर किछु नीति बनक चाही ताहि एकर हरेक सेक्टर से हरेक तबका से एहि पर मंथन होबाक चाही अहाँके अथी फेर बातचीत आगे बढ़ेबे करब सर अहाँके रचना सुनै में बहुत अच्छा लागि रहल है मतलब श्रोतागण सबसे बहुत नीक लगे होते एगो रचना सर हाँ हमर रचना अछि दीपक एक रचना जता ततै देखी दै छ ज्योति अनेक चारैतिर चम्की दै छ दीपक एक चारैतिर चम्की दै छ दीपक एक देखी दै छ नव सृजन र नव दृष्टि देखी दै छ नव सृजन र नव दृष्टि देखी दै छ नव इच्छा र विश्वास सधैँ मनमा देखी दै छ अदम्य उत्साह प्रत्येक क्षण लेखी दै छ नव इतिहास प्रत्येक क्षण लेखी दै छ नव इतिहास जताततै देखी दै छ ज्योति अनेक चारैतिर चम्की दै छ दीपक एक चारैतिर चम्की दै छ दीपक एक निहुँदैनन् आँधी बेहेरीमा पनि निहुँदैनन् आँधी बेहेरीमा पनि चल्दै गर्छन् तुफानमा पनि कलम चलाएर पुण्य प्रकाश यही त हुन्छ मलाई आभास यही त हुन्छ मलाई आभास जताततै देखिँदैछ ज्योति अनेक चारैतिर चम्किँदैछ दीपक एक चारैतिर चम्किँदैछ दीपक एक कविता के भाव सर अगर एक शब्द में कहल जाए तो की हो सके ये हरेक मनुष्य के मन में दीपक छे सकारात्मक सोच छे तो दीपक छे उज्यालो छे प्रकाश छे इजोत छे वो दीपक छे अच्छा सर हम अथी एगो बात और अहाँ जाने साहब जते कविता लिखलिए वो भावनात्मक कोन हिसाब से अहाँ जना मतलब शुरू में कही दिलिए एहन कोनो कविता से अहाँ अपन पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस करके ओकरा उतारले होइब लेख में हाँ छै हम एक कविता अहाँ के वाचन करब जी जिउँदो लास गर्न खोज्दा गर्न सकिन्न भन्न खोज्दा भन्न सकिन्न आफू हुन्छु सधैँ अतास त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास साँचो कुरा बोल्न सक्दिन साँचो कुरो बोल्न सक्दिन मनको कुरो खोल्न सक्दिन अन्याय सहेर बस्नुपर्छ सत्य बोल्यो भने मर्नुपर्छ मेरो लागि खोइ न्यायको इजलास मेरो लागि खोइ न्यायको इजलास त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास अन्याय गर्नेको सजाय कहाँ छ र अन्याय गर्नेको सजाय कहाँ छ र कर्तव्य गर्नेको जय कहाँ छ र कार्य गर्नेको आश्रय कहाँ छ र निर्णय गर्नेको दिव्य कहाँ छ र आफू हुन्छु सधैँ उदास
आफू हुन्छु सधैँ उदास, त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास, त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास। चाकडी चाप्लुसी गर्न सक्दिन, चाकडी चाप्लुसी गर्न सक्दिन, जाँड रक्सी खान सक्दिन, कुखुरा र खसी दिन सक्दिन, विलासी जीवन बिताउन सक्दिन, आफू त खेल्दिन जुवा र तास, आफू त खेल्दिन जुवा र तास, त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास, त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास, त्यसैले त म हुँ एक जिउँदो लास। धन्यवाद। बहुत नीक कविता सर। कोन एक्सपीरियंस अहाँके लिए अहाँके लागल कि हमर मतलब एखन छै परिवेश, परिवेश छै एखन देशक प्रदेशक जतऽ देखै छी एखन ई परिवेश छै। तऽ परिवेश जहन हमर ब्रेन में एकटा परिवेश छै तऽ हम परिवेश पर एकटा रचना, ई हमर नागरिक दैनिक पे छापल कविता अछि। हमर पत्रिका सबमे सेहो बहुत कविता प्रकाशित भऽ गेल अछि। 250 के हाराहारी में हमर कविता प्रकाशित अछि। गोरखापत्र, नागरिक दैनिक, मैथिली साप्ताहिक, मिथिला साप्ताहिक, सूर्यांश साप्ताहिक, बहुत रास पत्रिका छै जाहिमे हमर रचना सब। 8 क्लास से यहाँ कविता लिखे के शुरू कलिए, ओहिके बाद एहन कोनो समय जे लंबा समय अहाँके लागल कि हम कविता लिखनाइ बंद कर देले छै? हाँ, बीच में हमरा बंद केलिए हम। एकदम ठीक प्रश्न केलहुँ हँ। हम SLC देलहुँ, ताहिके बाद जनकपुर आरा से हमर ISC BSc अछि, तऽ हम बंद कर देलिए। फाटफुटे हमरा वर्ष में एकटा दूटा लिख लिए। साइंस हम पढ़ने रही, साइंस अच्छी हमर MSc फिजिक्स है TU से, तो हम रचना बंद कर देलिए। लेकिन फाटफुटे लिखे वर्ष में दूटा चारिटा एहन अबै। जहन हम मास्टर डिग्री कर लेलहुँ तब फिर रचना के हम बढ़ा देलिए, नहीं लिखा पड़ले। फिर बीच में बंद कर देले? नहीं, कम भ गेलै, हाथ पटक नहीं बंद भेलै, कम भ गेलै रचना। पढ़ाई के हम ध्यान दऽ देलिए। एजुकेशन हमर जे रहै, साइंस रहै, तो ओहि के बेसी दऽ कऽ रचना कम कर देलिए। लेकिन रचना हम कंटिन्यू रचैत गेली, संख्या कम भ गेलै रचना, संख्या बीच में कम कर हाँ, देलिए। कम कर देलिए। मतलब एहन कोनो लंबा अंतराल नहीं भेलै कि मतलब बीच में जे समय लंबा समय जे में कविता लिखनाइ बंद कर देलिए? नहीं, पटक के बंद। एहन कहियो मन में आयल कि मतलब ई अथी लाइन अहाँके जे इंटरेस्टेड फील्ड रहल, ठीक छै, लेकिन ओहि में अहाँके कहियो लागल इन कोई अथी तनाव या सामाजिक असर कही या पारिवारिक असर कही कि मतलब नहीं करे चाहे छोड़ देवे चाहे तेहन कोनो? नहीं, हम ई बोल हमरा नहीं भेल। ई हमरा देल गेल ईश्वरीय देन छै, एकरा हम किया, हमरा किनको द्वारा देल गेल नहीं छै। ई हमरा अपन हृदय से आबऽ वाला चीज छै, हमरा नहीं। सोशल साइड इफेक्ट के बात करिए, मतलब ओहन कोनो नहीं। समाज तो हम पहिने एकर उत्तर दऽ देने छी। समाज से एकरा 100% हमरा आउटपुट नहीं भेटल। आइयो के दिन में किछु व्यक्ति एकरा नकारात्मक, लेकिन फैमिली सपोर्ट शुरू से भेट रहल है। फैमिली सपोर्ट, हाँ, हमर माँ बाबू के एकदम सपोर्ट। हम रचना करै छी तऽ उनका सबके एकदम खुशी लगै छै। हमर मैडम, हमर परिवार अछि अर्धांगिनी श्रीमती, ओहो हमरा सपोर्ट करै छथि। हमर बाल बच्चा है, ओहो हमर कविता हमरा घर में सुनैत रहै छै। पापा कविता कौन साल में केलिए? हम मैरिज हमर भेल अछि 56 में, 56 में। लेकिन तहिया तहाँ अथी सरकारी जागे में नहीं रही? नहीं रही। तो ओहो में सर ओहो में समस्या से एकटा की होइ छै अभी के अपना सबके अगर अथी सेटल नहीं हुए हिसाब से एहन रचना सबके या गीतकार है या साहित्यकार है, कलाकार है, तो ओहि सबके देख के इहो एकटा इफेक्ट पारै छै मैरिज समय में। अहाँ कते नहीं, तो हमरा की भेलै, हम मास्टर डिग्री केलहुँ तो हम पढ़बऽ लगलहुँ काठमांडू में कॉलेज में। अच्छा। +2 में अस्कल कॉलेज में हम पार्ट टाइमर किछु दिन सेहो पढ़ेलहुँ। तो हम अपन एजुकेशन में लागि गेलहुँ। तो इनकम के स्रोत हमरा रहे, तैयो ओहि समय में हम पढ़ाबी तो दिन भर इंगेज होई +2 सब में। लेकिन रात में आबि कऽ हम रचना कएली, एकटा दूटा रचना जे हम 5 दिन 7 दिन में फुलफिल भऽ जाए हमर। तो हम ई रचना बंद पटक नहीं केलिए, जे हमार कंटिन्यू आइ तक के डेट में छै। आइ तो हमरा प्लेटफॉर्मो भेट रहल अछि। आब तो हमर रचना हम बढ़ि रहल छै। ठीक है। नेपाली में सर अहाँ कहली, सर मैथिली में कोनो रचना होइ जे? हाँ, मैथिलियों में रचना छै। रचना तो बहुत छै हमर। गोरखापत्र में हमर प्रकाशित रचना अछि टका। एखन टका के महत्व कते छै एहिमे वर्णन केने छी। टका मतलब रुपैया? रुपैया जी। टका बला के घर में डाका, टका बला के घर में डाका, नहीं बला के नहीं पुछता काका, नहीं बला के नहीं पुछता काका, ई सब अछि टका के कमाल, टका के खातिर मचल बवाल, टका के खातिर मचल बवाल। टका में समाज के मान, टका वाला के समाज में मान, नहीं बला के अछि अपमान, टका वाला के चेहरा लाल, नहीं बला के विचित्रे हाल, नहीं बला के विचित्रे हाल, ई सब अछि टका के लाली, नहीं टका से जीवन अछि खाली, नहीं टका से जीवन अछि खाली। टका से डिग्री चलैत हवा, एहि लाइन के ध्यान देबै। टका से डिग्री चलैत हवा, नहीं टका से किछु नहीं दावा, नहीं टका से किछु नहीं दावा, टका से काठमांडू आ ढाका, नहीं टका से की होयत काका, नहीं टका से की होयत काका। टका वाला के भरल ढाकी, नहीं वाला के अछि कर्जो बाकी, ई सब अछि टका के देन, टका के लेल समाज में बेचैन, टका के लेल समाज में बेचैन,
टकाक लेल टकाक पाछा भागल इंसान, टकाक खातिर लेलक जान, टका बनल मानव के काल, संसारक मानव भेल बेहाल। ई सब अछि टकाक रंग, टकाक लेल मानव भेल तंग। की करू टकाक गुणगान, ई नहीं छोड़लक किनको जान। की करू टकाक गुणगान, ई नहीं छोड़लक किनको जान, ई नहीं छोड़लक किनको जान। ई कविता के लिखली सर? ई हमर गोरखापत्र में प्रकाशित कविता अछि। ई हमरा 67-68 में हम रचने छी जी ई कविता। मतलब ई पैसा टाका पैसा के अथी के लिए हाँ ठीक छै। मतलब ई केना अहाँके आयल मन में ई कविता कोन हिसाब से? अब टका एखन के समाज ई कविता एहन सर जे अभी पहिलहु रहल, लेकिन एकर अथी कहियो भी आदमी सुनते त एकर उतने भाव निकलते। टका के पैसा के वैल्यू सब उतने रहै छै निश्चित। ताहि हिसाब से केना आयल से अहाँके मन में? ई आब देखलिए एखन टके के दुनिया छै, सबते टके के वैल्यू छै, टके के पूजा होइ छै। जे समाज में विद्वत छथि, जे युवा तेज तरह, हमरे गांव में हमरा कति स्मरण अबैया जे डॉक्टर इंजीनियर बनऽ वाला युवा सब, लेकिन पैसा नहीं के चलते वो नहीं पढ़ि सकलै से। हमरो बैच के छथि कएटा, हमर बैच से पूर्वो वाला सब देखै छियै तऽ ई हमरा चलल, ओहो ई तऽ सब पैसा से छै। आदमी तेज भेने नहीं होइ छै, पैसा चाही। तहिले हम टका से काठमांडू आ ढाका हमर जोड़ा के उहे कारण छलै, मेडिकल पढ़ ढाका चलि जाओ, पैसा आई तऽ बांग्लादेश। तऽ ई टका के युग छै, लेकिन गलत छै। आदमी के इंटेलेक्चुअली अपन जे प्रतिभा छै ओकर कदर होबक चाही। मैथिली के कमी छै। मैथिली भाषा के एकटा आरो सर कविता? हाँ, एकटा सबसे बेसी कविता अहाँके मैथिली भाषा में? हाँ हाँ, हमर अपन भाषा छै जी। ओहि हिसाब से मैथिली भाषा अपन भाषा अछि, मातृत्व भाषा अछि, मायक भाषा अछि, मायक बोली अछि, तोती अछि। ताहि हिसाब से ई भाषा के हम बेसी। आ नेपाली राष्ट्रीय भाषा छै, जाहिर करै छी तऽ नेपालियो में लिखक चाही। हम एज ए एकटा मधेसी मूल के भऽ कऽ, मिथिला के भऽ कऽ हम नेपालियो में रचना करी से मन में आयल। मैथिली में एकेटा कहली सर, मैथिली में एकटा आरो कहि दिअ। करू कल्याण शीर्षक अछि हमर। हे महादेव करू कल्याण, मिथिला समाजक पुनः उत्थान। हे महादेव करू कल्याण। घर घर में अछि एक कहानी, साउस पुतोहु में भेल कानाकानी। नियम कानून सब मनमानी, घर लेसबा में थिक बुढ़िया नानी। की करू समाजक बयान, हे महादेव करू कल्याण। हे महादेव करू कल्याण। एक दूसर के दुराचारी कहैत छी, दोसरक प्रगति से जैर मरैत छी। किनको प्रगति क्यों नहीं देखनिहार, घर घर में मचैत अछि हाहाकार। की करू मिथिलाक व्याख्यान, हे महादेव करू कल्याण। हे महादेव करू कल्याण। नारीक स्वभाव अछि बड़ भारी, नारीक स्वभाव अछि बड़ भारी। हुनका चाही लहंगा आ साड़ी। भाई भाई से बनौलक दुश्मन, पड़ोसी सबक भेल खुशी मन। की करू मिथिलाक बयान, हे महादेव करू कल्याण। हे महादेव करू कल्याण। हे महादेव करू कल्याण। सर एगो जिज्ञासा है हमर, शायद अपन सबके दर्शकों सब कोई जिज्ञासा होते। पहले जे कविता रचनाकार सब रहलिए पहले के या अभियो कहल, उ सब की करै छलै, ओकरा सबके कविता अपन लिखे के लागे या सब जमा करे के लागे, सब सोचे रहलिए बहुत एहन है जे शांत वातावरण में जंगल में जाके एकांत में जाके समझ में आबै छलै कविता हम कोई केना लिखे। अहाँ कविता लिखे के तऽ अहाँ की करै छै? नहीं, हमरा तऽ आब हम शब्दकोश सब रखने छी, हम डिक्शनरी सब। ओहि डिक्शनरी सबके शब्दकोश के हम कलेक्शन करै छी अपन डायरी में। जे शब्द हमरा नीक लगैया, जे कविता में फिट हेतै, ताहिके बाद हम रचना करै छी। तऽ शब्दकोश हम आब तऽ लोक मोबाइल नेट इंटरनेट के युग छै, बहुत हम सब शब्दकोश लोक खोज लै छै। तऽ हमर ओहे छै, ओहि हिसाब से हम नेपाली में लिखली सर, अहाँ मैथिली में लिखलिए, अपना सबके अथी भाषा नेपाली मैथिली दुनू में लिख देलिए अभी तक। इंग्लिश में कहली सेहो लिखले छियै सर। एगो अहाँ सबके पास समय बहुत कम छै सर, एकटा सर इंग्लिश में कहि देतियै। हाँ, जेना हम एकटा सर्वेयर पर, एकटा सर्वेयर छी हम, नापी विभाग में सर्वे डिपार्टमेंट में। एकटा सर्वेयर के की छै ओकर, ताहि पर हमर शीर्षक अछि सर्वेयर जी। We are surveyor. We are surveyor, move everywhere. We are surveyor. Although get a lot of pain, but always take pencil and pen. We have total station, every step get new lesson, but measuring again and again. We have reached up a stair. We are surveyor, move everywhere. We are surveyor. Whether health is good or bad, whether mood is happy or sad, one story is white and red. Our story is white and red. We work whole day and year. We are surveyor. Reach everywhere. We are surveyor. We are as usual,
For every individual, we cannot measure speed of true and false. For motherland, we are here and there. For motherland, we are here and there. We are surveyor. Reach everywhere. We are surveyor. Reach everywhere. Reach everywhere. Thanks. सर आदमी अथी कहल जाइ छै, कहावत है कि आदमी कोनो भी काम करै छै ओहिमे दोस्त के, घर परिवार के सदस्य के और बाकी आदमी से बहुत सपोर्ट रहे छै। अहाँ जब जे कविता लिखी छियै तब भी अहाँ के कोनो आदमी एहन जे सपोर्ट कऽ दै? हाँ, हमरा घर में हम पहिने कहलहुँ हमर धर्म पत्नी अछि जे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमरा, हमर मम्मी पापा अछि। कविता लिखे टाइम जे कोनो सपोर्ट कर? हाँ, सपोर्ट हम जना लिखब बैसलहुँ तऽ ओहिठमन हमरा कोनो शब्द सब नहीं आयल तो हमर मैडम हमरा ई शब्द एहिठमन अहाँ रखबै तऽ ठीक हेतै कि, तो ओ शब्द हम राखि देलहुँ ओहिठमन, मैच भऽ गेल तो वो सपोर्ट होइ छै। एकटा हम मैथिली में भाषण कर जी एकदम सर एकदम। भाषा हमर प्राण अछि जी। अनायास जखन हमर भाषा प्रति उपहास होइत अछि, अनायास जखन हमर भाषा प्रति उपहास होइत अछि, अनायास जखन हमर भाषा प्रति अट्टहास होइत अछि, हमरा आकाश से खसल जकाँ आभास होइत अछि, हमरा आकाश से खसल जकाँ आभास होइत अछि। सदिखन मन में एक प्रकारक अत्यास पैदा होइत अछि, हमर आक्रोश गृह से बहुत विशेष होइत अछि, हमर मन मस्तिष्क में अतिद्वेष पैदा होइत अछि, अनायास जखन हमर भाषा प्रति उपहास होइत अछि। छदम भेषधारी सब भाषा में राजनीतिक आशा करैत अछि, छदम भेषधारी सब भाषा में राजनीतिक आशा करैत अछि और दूरदर्शी नरेश सब भाषा में सबक ग्रह दशा देखैत अछि। भाषाक लड़ाई में हमर सबक अस्तित्व तऽ विनाश नहीं भऽ जायत, भाषाक लड़ाई में हमर सबक अस्तित्व तऽ विनाश नहीं भऽ जायत। हम तऽ किछु क्षण सोचबाक हेतु एक लाश भऽ जाइत छी, हम तऽ किछु क्षण सोचबाक हेतु एक लाश भऽ जाइत छी। जीवते भगवान सब भाषा को उपनिवेश बना रहल अछि, हम तऽ भाषा के राजनीति से छारतोष होमे चाहैत छी, हम तऽ अपन भाषा के उपनिवेश नहीं होवे देव, हम तऽ अपन भाषा के उपनिवेश नहीं होवे देव, हम तऽ अपन भाषा के अवशेष नहीं होवे देव, कियाकि हमर भाषा हमर पहचान अछि, हमर भाषा हमर अभिमान अछि, हमर भाषा हमर सम्मान अछि, हमर भाषा हमर शान अछि, हमर भाषा हमर प्राण अछि, हमर भाषा हमर प्राण अछि। धन्यवाद। अच्छा सर, एहि कविता के एक शब्द में कहल जाए बुझाइल जाए केना बुझाबै? एकरा हम लिखलहुँ जे एखन भाषा प्रति के विभिन्न राजनीति भऽ रहल छै भाषा में, मैथिली भाषा, मगही भाषा, बहुत भाषा सब इंट्रोड्यूस होबऽ लगलैए ब्रेक करऽ के, तऽ ई हमरा दुख लगैए। भाषा एकटा छै, हमसब जे बजै छी सब आदमी मैथिली बजै छी, मैथिली में बात करै छी, तऽ आब ई भाषा कमजोर करऽ के बात एलै तऽ दुख लगैए जे भाषा के कमजोर नहीं होबक चाही, मैं के क्यों कमजोर नहीं करी। भाषा के विवाद से होबै छै, भाषा विवादो से बहुत देखल जाइ छै। हाँ, ओहे भेलै, ओही ओमर झलकावऽ के कोशिश केने छी जे भाषा के विवाद के चलते ई भाषा कमजोर भऽ रहल छै, एकरा सब अपन भाषा प्राण के रूप में बचाव राखू। जी सर, समय हमरा सबके बात बहुत कम रहल अछि सर। आब आबै वाला पीढ़ी के जे लाइन में आबै चाहै छै, जेकरा सबके सपोर्ट कोनो हिसाब से सपोर्टर नहीं भेट रहल छै और वन प्लेटफॉर्म सेहो नेपाल में देखल जाइ छै, हुनका सबके लागि अहाँके पर्सनल एक्सपीरियंस की रहत? हाँ, बढ़िया ई प्रश्न केलहुँ हाँ। सबसे तऽ ई टेलीविजन जे देखनिहार सब छथि या हमर कार्यक्रम देखता, तऽ हम तऽ सबसे पहिने युवा वर्ग बहुत छथि, जहिया FM नहीं छलैया, टेलीविजन नहीं छलै, पत्र पत्रिका नहीं छलैया, तऽ लोकके मालूम नहीं होइ छलैया युवा वर्ग साहित्यकार छथि कि नहीं, कवि छथि कि नहीं या गीतकार। जहन मीडिया एलै तऽ हम देखलहुँ सब मीडिया में युवा वर्ग, एखन अहाँ अपने एतऽ छी, युवा छी, मीडिया में हम युवा वर्ग के देखलिए, गीतकार के रूप में, संगीतकार के रूप में। तऽ ई मीडिया जे छै ओ प्लेटफॉर्म दै छै, मीडिया के कर्तव्य की बनै छै, कम से कम अहाँ युवा वर्ग के जगह दियौ, एहि के कनेक्ट कर दियौ सरकार से, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ से कनेक्ट कर दियौ, जे जिनका में एकदम सकारात्मक सोच छै, वही युवा वर्ग के जे साहित्यिक रचना में सकारात्मक सोच राखि कऽ हुनका बढ़बऽ के सबके ओतबे दायित्व छै। ओहिठमन कोनो पक्षपात नहीं होबक चाही, भाषा प्रति पक्षपात होबे नहीं चाही। तो हमर अछि जे स्थानीय लेवल में छै, एकटा स्थानीय सरकार सब नीति बनब चुनाव, हमर रचनाकार सब, गीतकार सब कते छथि, हुनकर डाटा ओ कलेक्शन करथुन आब, जे काल के दिन में देश के पहचान बनि सके। हमर वार्ड 20 नंबर जनकपुर के 20 नंबर वार्ड में वराधेर जी के कर्तव्य बनै छै जे हमर वार्ड में कतेक रचनाकार छथि, साहित्यकार, जे भाषा प्रति हुनकर डिवोशन छै, ओकर संरक्षण होबक चाही, ओकर मूल्य होबक चाही, ओकर कदर होबक चाही, ओकर सम्मान होबक चाही, पारितोषिक होबक चाही, ओ नीति बनक चाही, वार्ड में बनक चाही।
कार्यपालिका में बनक चाहिए, नगरपालिका के, गाउँपालिका के, प्रदेश सरकार ले बनक चाहिए नीति। ओकर हरेक 6 महीना में कार्यक्रम सब होबक चाहिए। युवा वर्ग के एक ठमा लायक कार्यक्रम करियो जो कॉन्फिडेंस हेतै, पुरस्कृत करियो, ई सब करबै। प्रतिष्ठान बना दियो, प्रज्ञा प्रतिष्ठान के रूप में मध्य प्रदेश जे के लिए मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान एक स्थापना करू, जिसमें नया वर्ग सबके जगह दियो। ई सब यदि करबै तो भाषा बचतै, भाषा के संरक्षण हेतै, आ सबके नीक हेतै। आबा वाला पीढ़ी अहू में लगता सब लगौत, हम कहबै लगौत, आबा वाला पीढ़ी बही सब छै एकदम। समाज सबके समय सीमा समाप्त हो गए सर, जाइत एक कविता कह दिए जे हम सब दर्शक बिन के अथी सुना दी। हाँ, एखन जे प्रदेश घोषणा भेल ओहि पर हमर जस्ट रचल कविता है, ई केहन बनल प्रदेश शीर्षक अछि। 8 जिला में भेल मधेशक प्रवेश यो भैया, 8 जिला में भेल मधेशक प्रवेश यो भैया। के देलनि एहन निर्देश, नहीं मिथिला नहीं पूर्ण मधेश, ई केहन बनल प्रदेश यो भैया, ई केहन बनल प्रदेश। 8 जिला के हेतु की बहल छल शहीदक सोनित विशेष यो भैया। किनका पर करू आवेश, किनका पर करू आवेश, नहीं मिथिला नहीं पूर्ण मधेश, ई केहन बनल प्रदेश यो भैया, ई केहन बनल प्रदेश। 14 जिला के कह देलौं अवशेष यो भैया, आब की बचल अछि शेष, ई केहन बनल प्रदेश यो भैया। के देलनि एहन आदेश, ई केहन बनल प्रदेश यो भैया, ई केहन बनल प्रदेश। धन्यवाद सर। दर्शकबिंद, वास्तव में सही बात है। भर्खर किससे दिन पहले के बात है, प्रदेश सभा से मध्य प्रदेश नाम पारित कल के और एकरा 8 जिला में मध्य प्रदेश के सीमित कर देल। 2063 साल में जो मधेश आंदोलन भेल रहे, ओहि में बहुत शहीद भेल रहे, जो शहीद के सपना शायद अभियो साकार न हो सकल के। एक कविता में सब कुछ सर एक बार समेट दिलखिन। हमारा सबके साथ चल अभी तक साहित्यकार राकेश कुमार झा रस्सी जी, जो अभी संघीय सरकार नेपाल सरकार के उच्च स्तर में नापी शाखा के उच्च उप सचिव के में सेहो काम काज कर रहा छथिन। सब अब हम देखते रहब जानकी टेलीविजन।